नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दंगल 2024 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि देश की वो कौन सी हॉट सीटें हैं जहां पर किस पार्टी के बीच में टकराव की स्थिति है, सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको देते हैं। और 2024 के ये सियासी समीकरण 2019 और 2014 के अपेक्षाकृत कितने बदले हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों को लेकर भी सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। और यहां की 13 लोकसभा सीटों में से श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट भी राज्य की बहुत महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, जो राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। तो हमारी खास पेशकश दंगल 2024 में आज हम इसी सीट को लेकर बात करने वाले हैं कि श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के ये सियासी समीकरण कितने बदले बदले से नजर आ रहे हैं। और अब आपको इस लोकसभा सीट का कुछ चुनावी आंकड़ा बताते हैं। कुछ पहले का 2009 की बात यहां पर करना बेहद जरूरी है। तो पहली बार 2009 में लोकसभा के लिए मतदान किया गया था और श्री आनंदपुर साहिब में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें गढ़शंकर, बंगा, नवीन शहर, बलाचौर, श्री आनंदपुर साहिब, रूपनगर, श्री चमकौर साहिब, खार और SAS नगर मोहाली शामिल है। और वैसे तो यहां शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच काफी तीखी टक्कर देखने को मिलती रही है। और पहली बार 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस के रवनीत सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं। और बात की जाए 2019 के आंकड़े की, तो 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने जीत हासिल की थी। और अब आपको इस संदर्भ में इसी से संबंधित कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, ताकि आप और क्लैरिटी से समझ पाएं कि यहां पर वोटर्स कितने हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितनी है और कुल मिलाकर वोटर कितने हैं। तो कुल मिलाकर वोटर कितने हैं इसका आंकड़ा तो दिया आपको, लेकिन 2024 की स्थिति कितनी बदली हुई है यह बताना भी आपको बेहद जरूरी है। तो फिलहाल ये आंकड़ा आप देखिए। तो श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट, कुल मतदाता 16,89,933, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 8,80,778। इसके अलावा महिला मतदाताओं का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो 8,09,113 महिला मतदाताओं की यहां पर संख्या है। तो आधी आबादी का दर्जा महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन आधी आबादी अगर कुछ तय कर ले कि किसके पक्ष में वोट करना है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को प्रभावित करने में अपने पक्ष में कामयाब होते हैं, तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि जीत हो सकती है, जीत पक्की है। तो इसलिए तमाम राजनीतिक दलों का हर वर्ग पर फोकस रहता है, ताकि न केवल लुभावने वादे किए जाएं, अपनी तरफ आकर्षित भी किया जाए। अब इस सीट का चुनावी आंकड़ा आप दूसरे पहलू से भी देखिए कि कौन कब रहा सांसद। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से 2009 से 2014 तक सांसद रहे। श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट की बात हम कर रहे हैं। तो कौन कब रहा सांसद में एक और आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2014 से 2019 तक का आंकड़ा। तो प्रेम सिंह चंदूमाजरा शिरोमणि अकाली दल से, तब तो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन भी था, लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। और मनीष तिवारी 2019 से 2024, यानी कि वर्तमान में जो मौजूदा सांसद हैं सीट पर, वो है मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता हैं। तो कौन कब रहा सांसद का यह आंकड़ा आपने देखा, लेकिन 2024 के इसके इतर ये सियासी समीकरण कितने बदले हुए हैं। क्योंकि पहले तक तो ये स्थिति थी पंजाब में कि 13 लोकसभा सीटें पंजाब में हैं, तो शिरोमणि अकाली दल 7 सीटों पर लड़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों की डिमांड कर रही थी। हालांकि यह बात अलग है कि दोनों दलों के बीच में समझौता नहीं हो पाया, डील फाइनल नहीं हो पाई। और अब इस सीट पर कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल की भी नजर है, पूरा फोकस है। क्योंकि आपने देखा, भले ही 2019 से 2024 तक का आंकड़ा हटा दें, तो इससे पहले
शिरोमणि अकाली दल के ही उम्मीदवार यहां से जीते थे, काफी सीनियर नेता हैं। और अब मनीष तिवारी 2019 से 2024 तक उनको 4,28,045 वोट मिले थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। और जबकि दूसरे नंबर पर कौन रहा? दूसरे नंबर पर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, तो शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार रहे, तो 3,81,161 वोट उनको मिले। उनको हार का सामना भले ही करना पड़ा, लेकिन अच्छे खासे वोट उन्होंने भी हासिल किए। यानी कि यहां पर इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कहीं ना कहीं अच्छा खासा वोट बैंक है। और जीत का अगर मार्जिन आप देखेंगे मनीष तिवारी और प्रेम सिंह चंदूमाजरा का, तो महज 30 से 35 हजार का है। और इस सियासी समीकरण को और बेहतर करने के लिए, फिट करने के लिए पार्टियां इस बार तो कम से कम जद्दोजहद करती हुई ज्यादा दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर जहां पर एक तरफ शिरोमणि अकाली दल के लिए कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, मसलन आप इस एस्पेक्ट पर नजर डाल सकते हैं, इस पहलू पर नजर डाल सकते हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरिया में शिरोमणि अकाली दल का अच्छा खासा वोट बैंक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने ही दम पर, अकेले दम पर 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिससे स्वाभाविक है कि इस बार शिरोमणि अकाली दल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा, दिल्ली में अलायंस है, गठबंधन है, लेकिन पंजाब में दोनों की राहें अलग अलग हैं, जुदा जुदा है। तो यानी कि यहां पर जो सियासी समीकरण है बहुत बदले बदले से हैं, चाहे बात कांग्रेस की करें, आम आदमी पार्टी की करें, और चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें या फिर शिरोमणि अकाली दल की। तो स्थितियां बहुत बदली हुई है, लेकिन यह सीट किसके खाते में जाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए सीधा रुख कर लेंगे, क्योंकि श्री आनंदपुर साहिब सीट को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद छाबड़ा जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। नमस्कार जी, धन्यवाद यश जी। जी नमस्कार जी। अब प्रमोद छाबड़ा जी, चूंकि आज हम अपने इस खास सेगमेंट दंगल 2024 में हॉट सीट में बात कर रहे हैं श्री आनंदपुर साहिब की। आपकी पंजाब की राजनीति पर, देश की राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ आप रखते हैं। आप हमारे दर्शकों को यह सरल तरीके से समझाइए, क्योंकि इस बार जो सभी दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ, तो इस सीट पर सियासी समीकरण कितने बदले हुए हैं? यश जी, जो आनंदपुर की सीट है ये बड़ी हॉट सीट आप बता रहे हो, लेकिन पंजाब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सीट जो है बड़ी इम्पोर्टेंट सीट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिक्खी का बहुत बड़ा स्थान है और सिख समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जो धरती है आनंदपुर की, ये बड़ी पूजनीय और सम्मानित धरती है जी। इसलिए यहाँ पे जो है सिक्खी का धुरा होने के कारण यहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। और उसी प्रकार क्योंकि एक बहुत बड़ा ये पर्यटन स्थल भी है, लोग यहाँ पे आते भी हैं, और जहाँ पे लोग आते होंगे, पर्यटन स्थल होगा या कोई धार्मिक स्थल होगा, तो वहाँ पे व्यापारी कम्युनिटी बहुत होगी। तो व्यापारी कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो वो सारी जो व्यापारी कम्युनिटी है वो होती है हिंदू समाज से सनातनी लोगों की जुड़ी हुई, बिजनेसमैन लोग क्राइटेरिया जो है, और वो भी बड़ी मात्रा में है यहाँ पे। और जहाँ पे बिजनेसमैन होगा और बिजनेस होगा, वहाँ पे प्रवासी मजदूर जो है, लेबर जो है, वो भी आके काम करती है। इसलिए यहाँ पर अगर ये कहा जाए किसी एक कम्युनिटी का वर्चस्व है तो ऐसा शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि मनीष तिवारी यहाँ से रहे हैं, उनको टोटली सपोर्ट जो मिलता है वो प्रवासी मजदूरों का मिलता है, प्रवासी लोगों का मिलता है, और उसके बाद हिंदू कम्युनिटी भी जुड़ती है, और वो उससे बड़ा जो है कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो भी उनको मिलता है। इस बार की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी हटके इसलिए हैं क्योंकि इस समय जो बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, और कांग्रेस जो है वो पंजाब के अंदर काफी पिछड़ी हुई है। उसी प्रकार अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है अभी दिन ब दिन जो है केजरीवाल साहब के अंदर जाने के कारण, और जैसे कल जो एक बहुत बड़ा उल्टफेर आम आदमी पार्टी का एकमात्र सांसद जो पंजाब से जलंधर से है वो अपना बदल गया, तो इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों के हौसले भी जो है वो थोड़े से
गिरे हुए हैं, लेकिन इनके लीडर जो है वो बड़ी सक्रियता से लगे हुए हैं। इसलिए आज की स्थिति के अंदर ये कह पाना, दूसरी बात, चौथी बात करेंगे जो श्रोमणी अकाली दल की, क्योंकि ये एक सिख धार्मिक स्थान है, इसलिए श्रोमणी का और एसजीपीसी का यहाँ पे बहुत बड़ा होल्ड है। तो इसलिए आज की घड़ी में ये कहना कि कौन सी पार्टी प्लस पॉइंट में जा रही है, तो ये कहना शायद ठीक नहीं होगा। तो अभी तक तो पूरी तरह से किसी के ऊपर हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हो। तो ये सारी स्थितियां अभी सामने आने पर मुझे लगता है कि जैसा इस बार का मुकाबला बनेगा, वो मुकाबला बनेगा कांग्रेस, बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल में। इन तीनों में मुकाबला रहेगा और ऊपर नीचे का जो मार्जिन रहेगा वो बहुत कम रहेगा। थोड़े मार्जिन, हजारों के मार्जिन पे ये सीट का फैसला कुछ हो पाएगा, ऐसा हाल की घड़ी में जो है परिस्थितियों में जो चीज नजर आ रही है। लेकिन 5-7 जैसे अभी कुछ इस समय बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है, उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, तो किसको लाते हैं, कौन से कैंडिडेट होंगे, ये सारी चीजें तय होने के बाद कुछ चीज सामने आ पाएगी। जी यश जी। प्रमोद जी, नाम तो कन्हैया मित्तल का भी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां के जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो कन्हैया मित्तल इस खांचे में फिट बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपका आकलन क्या कह रहा है? कन्हैया मित्तल जो है वो, उनको हम, एक बहुत अच्छे भजन गायक हैं हमारे इस उत्तर भारत के, बड़ा अच्छा नाम है, बहुत लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर कन्हैया मित्तल आते हैं तो, लेकिन अगर क्या उनके साथ जो वहां का कार्यकर्ता है वो उनको स्वीकार कर पाएगा? बीजेपी के अंदर इस चीज की दिक्कत आएगी। अगर कोई नया कैंडिडेट यहां से लाया जाता है तो उसके लिए ये थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी कि वो कार्यकर्ताओं को और वहां की लीडरशिप को किस प्रकार अपने साथ जोड़ पाएंगे। और कन्हैया मित्तल एक कलाकार बहुत अच्छे हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक राजनेता नहीं है। वो थोड़ी देखने के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर वो आते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ लग जाएगी तो फिर मुकाबला बच जाएगा। जी प्रमोद जी, चूंकि इससे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछने वाला था कि भाई यहाँ पर किस पार्टी के बीच में टकराव हो सकता है, कौन किसके लिए कितना बड़ा चैलेंज पैदा कर सकता है। आपने जवाब दिया यहाँ पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच ही टक्कर रहने वाली है। आम आदमी पार्टी को आपने साइड क्यों कर दिया? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इस वक्त सत्ता में भी है, तो क्या इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा? आप सेटबैक क्यों देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी का इस सीट पर? आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक मैं इसलिए देख रहा हूं, मैं उनको बिल्कुल पीछे नहीं कर रहा हूं। मैं ये जो चारों को मैंने आपको ये कहा था कि चारों पार्टियां इस समय मुकाबले में हैं। आम आदमी पार्टी जो है मुकाबला तभी बना पाएगी अगर जो उसके अंदर हलचल मची हुई है, मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में हम लोग कुछ और भी देखने को हमें मिलेगा कि कुछ लोग और भी आम आदमी पार्टी के, शायद लगता है कि कुछ गड़बड़ होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर आम आदमी को सबसे पहले तो अपना कुनबा संभालने की जरूरत। अगर वो अपना कुनबा संभाल पाते हैं, सारी चीज देख पाते हैं, तो फिर जाके कहीं वो मुकाबले में आते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी कोई बैकफुट पे है। इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट बहुत हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट जो हुई है अकाली भाजपा के शासनकाल में हुई है। आम आदमी पार्टी आते ही उन्होंने कुछ ऐसे वेलफेयर के काम किए हैं जिसके कारण थोड़ी वो चर्चा में है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी एरिया की, एक ऐसे स्थान की, तो वो शायद थोड़ी सी कहीं पे पीछे रह गई। इसलिए आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आएगा, और भगवंत मान साहब खुद बहुत बड़े जादूगर हैं, लोगों को पीछे लगाने की उनके अंदर महारत है। अगर वो कोई कैंडिडेट उनका अच्छा ले आते हैं, कोई सिख चेहरा ले आते हैं, कोई बड़ा ऐसा ले आते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी मुकाबले में रहेगी। बाकी ये नहीं कह सकते हाल की घड़ी में, क्योंकि अभी कैंडिडेट जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाते यश जी, तो ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। जी प्रमोद जी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं और बहुत अच्छे और सरल तरीके से आप दर्शकों को भी समझा रहे हैं। आप प्रमोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम इसी सीट को लेकर और भी कई सवाल हैं जो हम आपसे जानेंगे, समझेंगे, ताकि दर्शक भी यहाँ के जातीय समीकरणों को, सियासी समीकरणों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं, क्योंकि सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, जो कई कारणों से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसी सीट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के ये समीकरण कितने बदले बदले से नजर आ रहे हैं, यहां पर कौन किस पार्टी के लिए चैलेंज खड़ा कर सकता है, पैदा कर सकता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद छाबड़ा जी लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर।
प्रमोद छाबड़ा जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये खबर सामने आ रही थी कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो सकता है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ फाइनल नहीं हो पाया, डील नहीं बन पाई, बात नहीं बन पाई। तो इसके बाद कितने समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा जाता है कि पंजाब में उनका शहरी क्षेत्रों में काडर जो है वो काफी मजबूत है, संगठन मजबूत है, जबकि शिरोमणि अकाली दल का ग्रामीण क्षेत्रों में। तो प्रमोद छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज दंगल 2024 के इस खास सेगमेंट में हॉट सीट श्री आनंदपुर साहिब को लेकर हम बात कर रहे हैं।